आज के खर्चा पानी में बात करेंगे बड़े शहरों में बढ़ते घरों के किराए की। जानेंगे कि पिछले एक साल में देश के 13 बड़े शहरों में घरों का किराया कितना बढ़ा है। किराए में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले 3 शहर कौन से हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही समझेंगे कि घरों के किराए में जबरदस्त तेजी के पीछे की वजह क्या है और आगे जाकर घरों के किराए की रफ्तार कैसे रहने वाली है। क्या कुछ राहत मिलने वाली है या फिर यही हाल रहने वाला है। इसके अलावा कुछ अन्य खबरों पर भी बात करेंगे, जैसे जानेंगे कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों सुर्खियों में आ गई है और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन की कीमत क्या चल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ सप्ताह से चर्चा में रही पेटीएम के शेयरों का इस समय क्या हाल चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, अब मैं घर किराए पर नहीं उठाऊंगा। मेरे यहाँ ताऊ जी का बेटा बढ़ने आ रहा है, इसलिए अब घर किराए पर नहीं दूंगा। अभी मुझे पूरे घर की पुताई करानी है, इसलिए 1-2 महीने में घर खाली करना पड़ेगा। ये बड़े बड़े शहरों में मकान मालिकों की तरफ से दिए जाने वाले कुछ छोटे मोटे मगर पॉपुलर बहाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से घर के किराए की बातें क्यों कर रहे हैं हम, तो चलिए बता देते हैं। एक खबर आई है कि देश के 13 बड़े शहरों में घरों के किराए में जमकर बढ़ोतरी हुई है। मैजिक ब्रिक्स के फ्लैगशिप रेंटल अपडेट के अनुसार देश के 13 प्रमुख शहरों के किराए में 17.4% का औसत उछाल देखने को मिला है। घरों के किराए में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले शहरों में गुरुग्राम सबसे आगे है। गुरुग्राम में सालाना आधार पर घरों का किराया 31.3% तक बढ़ा है। इस मामले में दूसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में सालाना आधार पर किराए में करीबन 30.5% का इजाफा हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है बेंगलुरु का। बेंगलुरु में घरों का किराया पिछले साल के मुकाबले करीबन 23% बढ़ा है। ये आंकड़ा 2023 की अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही का है। इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि जुलाई और सितंबर 2023 के बीच घरों के किराए में करीबन 4.6% का इजाफा हुआ है। अब जानते हैं कि बड़े शहरों में घरों का किराया बढ़ने के पीछे की मेन वजहें क्या हैं। मैजिक ब्रिक्स के हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक भद्र ने न्यूज वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया है, साल 2023 में इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था, नौकरियां बढ़ रही थी, लोगों की बढ़ती कमाई और उनके खर्च करने का सामर्थ्य बढ़ने से किराए पर घर लेने वालों की मांग बढ़ी। इसके अलावा गांवों, कस्बों और छोटे शहरों से महानगरों की तरफ लोगों का पलायन बढ़ने से शहरों में किराए पर घर तलाशने वाले लोग बढ़े हैं। हालांकि इसके साथ ही रेंटल सप्लाई माने किराए पर दिए जाने वाले घरों की संख्या जो है वो कम हो गई है। उन्होंने आगे कहा, अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच हमने किराए पर घरों की मांग में गिरावट देखी है। हालांकि हम किराए पर घर देने के मार्केट में आगे जाकर तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। हाउसिंग.com और मकान.com के रिसर्च हेड अंकिता सूद हैं। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में बताया है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में काफी गैप है। ये गैप खास करके शहर के सेंटर के पास के लोकप्रिय इलाकों में कुछ ज्यादा ही बड़ा है। किराए की कीमतें उन शहरों में भी बढ़ी हैं जहां पर टेक और स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां काफी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, जैसे कि बैंगलोर। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग अब रेडी टू मूव घर चाहते हैं, जिसके कारण नई इन्वेंट्री की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इसी तरह नाइट फ्रैंक इंडिया के विवेक राठी ने कहा कि चूंकि प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस वजह से घरों का किराया भी बढ़ रहा है। जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, करीब करीब उतने ही रेशियो में घरों का किराया भी बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किराए की मांग में साल दर साल 1.6% की मामूली वृद्धि देखी गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ग्रेटर नोएडा 6.9%, अहमदाबाद 6.6%, चेन्नई 4.1% के साथ बढ़े हैं। ये रिपोर्ट मैजिक ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की पसंद के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मिलेनियल्स कही जाने वाली जनरेशन यानी 18 साल से लेकर 34 साल की उम्र के लोगों के बीच में बढ़े किराए वाले घरों की मांग सबसे ज्यादा है। इनमें मिलेनियल्स की 67% हिस्सेदारी है। वहीं पर किराए के लिए 2 BHK सबसे ज्यादा डिमांड में है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 64% किराएदार पुरुष हैं और सबसे ज्यादा मांग में जो प्रॉपर्टी है उनके रेट 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में है। अब जानते हैं कि आगे जाकर क्या घरों के किराए इसी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे या फिर इसमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ ब्रेक मिलेगा। इसको लेकर विशेषज्ञों की काफी अलग अलग राय है। हाउसिंग.com की रिसर्च हेड अंकिता सूद का अनुमान है कि बाजार में नई सप्लाई आने में अभी समय लगेगा। उस लिहाज से जिस रफ्तार से अभी किराया बढ़ रहा है वो रफ्तार जारी रहने की संभावना है। उनका कहना है कि जब तक डिमांड के मुताबिक घरों की सप्लाई नहीं होगी, घरों का किराया घटने वाला नहीं है। हालांकि NoBroker.com के CEO अमित कुमार अग्रवाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में माना
कि घरों का किराया पहले से ही बहुत ज़्यादा है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल रेंट की बढ़ोतरी की कुछ दर जो है वो कुछ धीमी हो जाएगी, क्योंकि इस दौरान बड़ी तादाद में नए घर तैयार हो जाएंगे। अग्रवाल का अनुमान है कि भविष्य में किराया हर साल लगभग 4 से लेकर 8% के बीच बढ़ेगा। अब किराया बचाने के कुछ टिप्स जान लेते हैं। किराएदारों को बढ़े हुए घर के किराए से बचने के लिए कुछ खास कदम उठाने चाहिए। जैसे कि जिस घर को आप किराए पर ले रहे हैं, कोशिश करें कि वो घर आप कुछ सालों के लिए किराए पर ले लें। शहर की मुख्य जगहों में रहने के बजाय अन्य इलाकों में रहना शुरू करें। साथ ही जिस इलाकों में आप रह रहे हैं वहां से आपको हर दिन आने जाने में कितना पैसा और टाइम आने जाने में खर्च करना पड़ेगा, इसका भी कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। किराएदार अगर मैनेज कर सकते हैं तो वो शेयरिंग में रहें। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की। 2 साल से ज्यादा समय के बाद बिटकॉइन का दाम $50,000 रुपए में करीबन 41,50,000 रुपए के पार पहुंच गया है। बिटकॉइन की कीमतों में तेजी की वजह यह है कि इस साल अमेरिका में सेंट्रल बैंक जो है वो ब्याज दरें घटा सकता है। इसके अलावा पिछले महीने अमेरिका में बिटकॉइन के उतार चढ़ाव पर आधारित जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी बिटकॉइन ETF को पहली बार रेगुलेटर की मंजूरी मिली है। इन सभी वजहों से बिटकॉइन में हाल फिलहाल में तेजी देखी जा रही है। हफ्ते भर में बिटकॉइन का भाव करीबन 17% उछला है। पिछले 24 घंटे में ये करीबन 4% उछलकर $50,000 के पार पहुंच गया है। अब रुख करते हैं एक और जरूरी खबर की तरफ। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नया इतिहास रच दिया है। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ रुपए हो गया है और इस आंकड़े को छूने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में कारोबार शुरू होते ही रिलायंस के शेयरों में तेजी शुरू हो गई थी और कुछ देर में ये 2% तक उछलकर 2958 रुपए के लेवल पर जा पहुंचे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई लेवल भी है। शेयर की कीमतों में आए इस उछाल के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बीते 2 सप्ताह में ही शेयरों में जोरदार तेजी के चलते रिलायंस की मार्केट कैप करीबन 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। 13 फरवरी को भी रिलायंस का शेयर 2911 रुपए के लेवल पर खुला और करीबन 0.25% की तेजी के साथ 2926 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अब जाते जाते पिछले कुछ 1-2 सप्ताह से चर्चा में रही पेटीएम के शेयरों का हाल जान लेते हैं। पेटीएम के शेयरों में गिरावट का दौर थमता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को 13 फरवरी को फिर से कंपनी के शेयर 10% लुढ़ककर ऑल टाइम लो पर पहुंच गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पेटीएम का शेयर 13 फरवरी को 42 रुपए 20 पैसे गिरकर 380 रुपए पर बंद हुआ। दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ डाउनग्रेड कर दिया है। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने के ऐलान के बाद से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने पेटीएम का टारगेट प्राइस 650 रुपए से घटाकर 275 रुपए कर दिया है। इस वजह से कंपनी का शेयर आज यानी 13 फरवरी को औंधे मुंह गिरा है। आपको बता दें कि पेटीएम के शेयर 18 नवंबर 2021 को शेयर बाजार में पहली बार 1950 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए थे। तो यह था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी प्रदीप यादव ने। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन ड्रॉप। शुक्रिया।